ठीक है। अब आपका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स ऑफ फैमिली शेयर होल्डर्स, हम लोगों ने फैमिली बिजनेस के में क्या क्या देख लिया था, वो कमेटी काउंसिल वगैरह सारा कुछ देख लिया था। नाउ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट्स होते हैं फैमिली शेयर होल्डर्स के, ठीक है। तो बी एक्नॉलेजेबल अबाउट कंपनी ऑपरेशंस, यानी कि जो भी कंपनी के ऑपरेशंस हैं, प्रोडक्ट, सर्विसेज, लोकेशन, टॉप मैनेजर्स, इंडस्ट्री, कंपटीशन, मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस, जितनी भी चीजें ऑपरेशंस में आती हैं कंपनी के, उसके लिए आपको नॉलेजेबल होना पड़ेगा। मीन्स आपको उसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए और आपको चीजें मतलब यू शुड हैव टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दोज थिंग्स। Have information about basic company finance and be able to read and ask questions about the income statement and balance sheet of their company. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्या हो गया आवाज को? हिमांगी क्लास चल रही है अभी। हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट दो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप फैमिली बिजनेस है तो अगर आपको फाइनेंस के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं होना चाहिए। यू शुड बी नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्म्ड अबाउट इनकम स्टेटमेंट, जो भी वहाँ पे फाइनेंस के मैटर्स हैं उनमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होना ही चाहिए, ठीक है। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी है ना, इनकम स्टेटमेंट, ये सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि आप लोगों से, जो आपका स्टाफ है या जो भी आपके वर्कर्स हैं जो कि इनको हैंडल कर रहे हैं, उनसे आप क्वेश्चंस कर सको, या अगर वो कुछ कहीं पे आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप उसको समझ सको कि वो आपको आंसर करें तो आपको समझ में आ सके। अटेंड शेयर होल्डर्स मीटिंग, अंडरस्टैंड बोर्ड मेंबर क्वालिफिकेशन एंड पार्टिसिपेट इन स्क्रीनिंग ऑफ बोर्ड मेंबर्स। तो आपको बोर्ड मेंबर्स की क्वालिफिकेशन वगैरह पता होनी चाहिए और आप उनकी स्क्रीनिंग की जो भी मीटिंग्स हैं उनमें, मीन्स इफ यू आर फैमिली बिजनेस शेयर होल्डर है ना, अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आपके पास कम से कम इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको जो कंपनी के बेसिक फंक्शंस हैं, बेसिक ऑपरेशंस हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सको। कंस्ट्रक्टिवली क्वेश्चन मैनेजमेंट एंड ऑफर सजेशंस टू मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को आप कंस्ट्रक्टिवली क्वेश्चन कर सको और उनको ऑफर कर सको, कुछ भी सजेशंस हैं अगर, इफ देयर आर सम सजेशंस यू कैन ऑफर टू देम। पब्लिकली सपोर्ट मैनेजमेंट डिसीजंस, ओके। तो आप जो है मैनेजमेंट डिसीजंस को पब्लिकली सपोर्ट कर सको, कीप अप्रोप्रिएट कर सको, मीन्स करो, कीप अप्रोप्रिएट कंपनी इंफॉर्मेशन इन स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्नाइज दैट शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू ऑल कंपनी इंफॉर्मेशन ऑन डिमांड, ठीक है। तो कंपनी की जो अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन हैं उनको आप अपने पास रखिए और बहुत ही स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस में रखिए, मीन्स उनको गोपनीय रखिए। एंड रिकॉग्नाइज दैट शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू ऑल कंपनी इंफॉर्मेशन, और ये मतलब ये आप देखिए कि किन शेयर होल्डर्स को कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन ऑन डिमांड नहीं मिलनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और आपको फिर उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। वेयर पॉसिबल एंड यूजफुल जनरेट बिजनेस लीड्स, ट्राई एंड प्रोवाइड एडिशनल इन्वेस्टमेंट कैपिटल। तो ओके कहने का मतलब ये है कि जो जो बेसिक क्या हो गया इसको? जो आपकी बेसिक लीड्स हैं, कौन है? ना मम्मी 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 क्या अजीब सी क्लास। Expectations of family shareholders from managers to business, timely information on company strategy, important organizational changes and company's basic financial status before information being released to general public.
फैमिली शेयर होल्डर्स से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बिजनेस के मैनेजर्स की, कि जो भी कंपनी की स्ट्रेटजीज हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हैं और कंपनी के बेसिक फाइनेंशियल स्टेटस हैं, उनके बारे में टाइमली इंफॉर्मेशन मिले बिफोर इंफॉर्मेशन बीइंग रिलीज टू जनरल पब्लिक। ठीक है, जनरल पब्लिक से में रिलीज होने से जस्ट पहले जो है वो पूरी मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओपननेस बाय कंपनी बोर्ड एंड मैनेजमेंट टू शेयर होल्डर्स ऑन द अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट, थोड़ा होल्ड करना 5 मिनट के लिए, ठीक है? मैं म्यूट कर रही हूँ। मतलब मैनेजर्स होते हैं बिजनेस के, उनसे फैमिली शेयर होल्डर्स की क्या एक्सपेक्टेशन होते हैं कि वो पब्लिक में कुछ भी इंफॉर्मेशन रिलीज करने से पहले वो टाइमली इन्फॉर्म कर दें उनको, किसको? फैमिली शेयर होल्डर्स को। ठीक है, ओपननेस बाय कंपनी बोर्ड एंड मैनेजमेंट टू शेयर होल्डर्स ऑन द अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन। कंपनी बोर्ड और मैनेजमेंट का जो शेयर होल्डर्स के मतलब दोनों का जो कम्युनिकेशन है आपस में, वो दोनों जो अबव इंफॉर्मेशन यानी जो भी कुछ इंफॉर्मेशन जो पब्लिक रिलीज में जाने वाली है उसके बारे में पहले ही डिस्कशंस वहाँ पे हो जाएं। एबिलिटी टू मतलब ऐसा नहीं कि फैमिली शेयर होल्डर्स को पता ही नहीं है और जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है कंपनी का, वो इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक में रिलीज कर दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ बोर्ड मेंबर्स। ठीक है, फैमिली शेयर होल्डर्स जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और उनको करना भी चाहिए किसमें? इलेक्शन ऑफ बोर्ड मेंबर्स में। फेयर पॉलिसीज दैट प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट बट ऑल्सो रिक्वायर्स देयर कोऑपरेशन एंड रिस्क टेकिंग। तो जो भी शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट है उसको बचाने के लिए यानी कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और कोऑपरेशन उनका चाहिए होता है, किसका? मैनेजर्स का। और रिस्क बियरिंग जो भी पार्ट है उसमें भी उनका कोऑपरेशन चाहिए होता है, यानी कि देयर शुड बी फेयर पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। कहाँ से बननी चाहिए? जो टॉप मैनेजमेंट है वो पॉलिसी मेकर होता है, तो ये सारी चीजों में वो उसको उसका इन्वॉल्वमेंट एक्सपेक्ट करता है फैमिली शेयर होल्डर। Then acceptance economic performance by the company including reasonable dividends and capital gains। तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का जो एक्सेप्टेंस है वो कंपनी के द्वारा, वो इंक्लूडिंग जो भी डिविडेंड्स और कैपिटल गेन्स है, ये सारी चीजें ही फैमिली शेयर होल्डर के नॉलेज में होना चाहिए, ये फैमिली शेयर होल्डर जो है वो चाहते हैं। नाउ सक्सेशन मैट्रिक्स, जो सक्सेशन होता है, सक्सेशन का मतलब मीनिंग मैंने बताया था कि जो न्यू मींस नेक्स्ट जो भी ओनर होगा कंपनी का, वो उसको चूज करना। क्या है भाई, 12:30 तक, 12 बजे से क्लास है, 12:30 तक आप लोग अंदर ही आते रह रहे हो। शिवम झा, इतनी लेट क्लास ज्वाइन करने का क्या मीनिंग है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सक्सेशन मैट्रिक्स का मतलब है कि सक्सेशन की जो प्लानिंग है उसको जो भी मतलब जो उसका प्रोसेस होता है वो किस तरह से हमको करना है, वो प्लानिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे क्या है, आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करोगे कैसे? किस चीज़ की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है? लीडरशिप एंड मैनेजमेंट कंटिन्यूटी, यानी कि एक जो भी लीडरशिप चल रही है या मैनेजमेंट चल रहा है आपकी इसका फैमिली बिजनेस का, तो सक्सेसर हु विल बी द सक्सेसर ऑफ दैट फैमिली बिजनेस, तो आपका जो है उसके लिए आप सक्सेशन प्लानिंग करते हो। तो ये फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं और नॉन फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, यानी कि अगर ओनर की बात होती है तो फिर वो फैमिली वाली बात हो गई, और अगर वहाँ पे जैसे कि नॉन फैमिली मेंबर्स
वो हैं जो कि आपके टॉप मैनेजमेंट में हैं, तो उनका भी सक्सेशन प्लान बनाना पड़ता है, जैसे नॉर्मल बिज़नेस में बनाना होता है। आपने एचआर में जिन्होंने एचआर पढ़ा होगा, एचआर पढ़ रहे होंगे, एचआरडी पढ़ रहे हो आप लोग? तो सक्सेशन प्लानिंग वहाँ पे है ना? एचआर यस वाले मैम। स्टूडेंट्स हैं? पढ़ा अभी सक्सेशन प्लानिंग कि नहीं आया अभी? मैम अभी नहीं आया है। जो अभी नहीं आया है, तो उसमें है टॉपिक। तो सक्सेशन प्लानिंग जो है वो इस तरह से किया जाता है। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आएँगी कि आपको देखना पड़ेगा मैनेजमेंट सिनर्जी एंड टीम वर्क, देन सक्सेसर प्रिपरेशन कराया जाता है। सक्सेसर प्रिपरेशन का मतलब है कि आपको जो 2-3 जो लोग हैं, मीन्स जो 2-3 सक्सेसर हैं आपके पोटेंशियल, उन जिनको आपको लगता है, यानी कंपनी को लगता है कि ये लोग जो हैं, इनमें से किसी एक को सक्सेसर बनाया जा सकता है। अब वो हर एक पर्टिकुलर, जैसे टॉप मैनेजमेंट के लिए हो सकता है, लीडरशिप के लिए हो सकता है, या फिर फैमिली ओनरशिप के लिए हो सकता है। तो सक्सेसर प्रिपरेशन कराया जाता है, उसको उस अकॉर्डिंगली उसको जो है वहाँ पे वो किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, स्किल्स दी जाती हैं। फैमिली डायनामिक्स को भी वहाँ पे देखते हैं, फैमिली गवर्नेंस को देखते हैं, ओनर मोटिवेशन एंड पर्सपेक्टिव को देखा जाता है, देन पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है, देन बिजनेस स्ट्रक्चरिंग की जाती है, देन बिजनेस परफॉर्मेंस को देखा जाता है, और फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके फिर से वो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट कंटिन्यूटी के लिए सक्सेसर को चूज कर लिया जाता है। तो इस तरह से सक्सेसर प्लानिंग होती है। तो व्हाट इज सक्सेशन इन फैमिली बिजनेस? फर्स्ट फैमिली सक्सेशन प्लान, देन बिजनेस सक्सेशन प्लान। पहले फैमिली सक्सेशन प्लान मैंने बताया कि फैमिली एंड नॉन फैमिली दोनों हो सकती हैं। तो फैमिली सक्सेशन प्लान का मतलब है कि फैमिली बिजनेस प्लान मस्ट रिकॉग्नाइज एंड अकोमोडेट दैट द नीड्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईच मेंबर ऑफ फैमिली। तो वहाँ पे फैमिली मेंबर्स जो हैं, जो कि टॉप पोजीशन पे हैं, या फिर जिनके जो मेजर शेयर होल्डर हैं, तो उनकी सक्सेशन प्लानिंग की जाती है सबसे पहले। फैमिली सक्सेशन प्लान हैज टू बी डेवलप्ड फर्स्ट, as if business plan is designed to advance it proves to be difficult for owner to coordinate goal of family members towards business। ठीक है, तो फैमिली सक्सेशन प्लान किया जाता है, उसके बाद फिर बिजनेस सक्सेशन प्लान भी किया जाता है कि लाइक वहाँ पे किस तरह से लीडरशिप या मैनेजमेंट को हमको सक्सेशन उसका करना है। फैमिली बिजनेस प्लान शुड इंक्लूड फॉलोइंग डायमेंशन। अब फैमिली बिजनेस प्लान में क्या क्या चीजें, क्या डायमेंशन होनी चाहिए? स्ट्रेटजीज टू पुट बिजनेस इंटरेस्ट अहेड ऑफ फैमिली बिजनेस, है ना। फैमिली बिजनेस से ज्यादा आपको मतलब जो इंटरेस्ट है वो केवल फैमिली बिजनेस पे ना होकर के ओवरऑल बिजनेस पे होना चाहिए। एम्फेसिस मेरिट ओवर फैमिली पोजीशन। तो फैमिली एम्फेसिस इस पे होना चाहिए कि जो बिजनेस है उसमें उसका फायदा हो, ना कि केवल फैमिली की पोजीशन बने या फैमिली मेंबर जो है वो टॉप पोजीशन पे जाए। अगर फैमिली मेंबर जो टॉप पोजीशन पे है, अगर वो उतना स्किल्ड और ट्रेन नहीं है, आपको उसके लिए दूसरा नॉन फैमिली मेंबर जो है वो एम्प्लॉय करना पड़ता है। तो क्या होता है कि उसकी वजह से अगर आपकी फैमिली मतलब आपका बिजनेस अच्छा जाता है, तो आपको ऐसा करना चाहिए, ना कि केवल फैमिली पोजीशन को ध्यान देते हुए केवल मतलब अपना केवल फायदा, फैमिली का फायदा नहीं देखना चाहिए। इनकम ऑफ वर्किंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड शेयर होल्डर्स। इनकम फॉर वर्किंग मेंबर्स। तो वर्किंग मेंबर्स जो फैमिली के हैं और शेयर होल्डर्स हैं, उनकी जो भी इनकम है, उनकी मतलब उनके इनकम की ऊपर भी आपको वर्क करना पड़ेगा। मतलब उनकी इनकम को भी देखना पड़ेगा कि वो भी किस तरह से इनकम उनकी हो रही है। द बिजनेस एनवायरनमेंट ड्यूरिंग ट्रांजिशन। जो भी अगर ट्रांजिशनल कोई फेज आती है, लाइक अगर जैसे कि अभी है, जब हम लोग नॉन कोविड एरा में थे और उसके बाद जब कोविड आया, तो वो ट्रांजिशनल फेज थी फ्रॉम नॉन कोविड टू कोविड एरा। तो क्या हुआ, उससे बहुत सारे बिजनेसेस में मतलब बिजनेसेस को नए बिजनेसेस को मतलब वहाँ के आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो नए तरीके से फेस करना पड़ा। अभी भी हम लोग फेस कर रहे हैं ना, बहुत सारे जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं या प्राइवेट कंपनीज हैं, तो आप देखोगे कि उनके यहाँ परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट तब से स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने उस चैलेंज को फेस किया, उन्होंने उसको एक मतलब वो थ्रेट थी बट उसको अपॉर्चुनिटी में चेंज किया कि लाइक वो पूरा ऑफिस उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बना के देना पड़ता था। वहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ को
पूरी मतलब नेट फैसिलिटी, इंटरनेट फैसिलिटी और पूरा वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ थे, रेज़िडेंस फैसिलिटी, प्लस उनको जो भी वहाँ पे ऑफ़िस में दिन भर रुक करके काम करने के लिए जितना भी रिक्वायरमेंट था, पूरा सेटअप बनाना पड़ता था। बट क्या हुआ कि कंपनीज़ को थोड़ा लॉस हुआ, बट मतलब कंपनीज़ को लॉस इन द सेंस कि कोविड के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें लॉस में गईं, हमारी इकोनॉमी थोड़ा गड़बड़ हुई। लेकिन फिर भी प्राइवेट कंपनीज़ ने क्या किया, वहाँ पे एक मतलब जैसे सबको अपने वहाँ पे रुक करके सबको रोक करके सारे एम्प्लॉइज़ को जो पूरा सेटअप था उसका एक्सपेंडिचर उठाने की बजाय उन्होंने क्या किया, वर्क फ्रॉम होम कर दिया। अब क्या हुआ, अब उनको उतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स में मतलब एम्प्लॉइज़ को नहीं मतलब रखने के लिए पूरा सेटअप नहीं देना पड़ता है। प्लस एम्प्लॉयी अपने खुद के मतलब उसमें जो है अपने खुद की जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं, चाहे नेट से रिलेटेड हो या अपने घर का जो भी है, अपना रेजिडेंस जो है, वो सारा कुछ उनका खुद का हो गया, एम्प्लॉइज़ का हो गया। और एम्प्लॉइज़ को भी कहीं न कहीं दूर-दूर जो लोग जा कर के जॉब कर रहे थे, उनको अपने घर में रह कर के काम करने का मौका मिल गया। तो इस तरह से जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो वहाँ पे ट्रांजिशनल फेजेज़ आती रहती हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि एक चीज़ शांत है, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि दैट इज़ अ ट्रांजिशनल फेज़। जैसे अभी हमने बोला अभी मकर संक्रांति का जो ये अपना ये जो फेस्टिवल था, दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रांजिशनल फेज़। क्यों? क्योंकि इसमें हम कहते हैं कि जो सन होते हैं वो इनका डायरेक्शन पूरा चेंज होता है। सन जो है वो दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जाते हैं। तो इनका जो मूवमेंट है वो एकदम से चेंज होता है और उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, यानी कि वेदर में चेंजेज़ आते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो इंटरनल आपकी बॉडी का एटमॉस्फियर होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो चेंज होता है। बहुत सी चीज़ें जो पहले आपको पचती थी, अब वो डाइजेस्ट नहीं होंगी। बहुत सी चीज़ें जो पहले आप नहीं खा पा रहे थे, अब डाइजेस्ट होने लगेंगी और एक्सटर्नल भी बहुत सारे चेंजेज़ आते हैं। तो इसी तरह से हर बिज़नेसेस में भी ट्रांजिशन फेजेज़ आते हैं। तो उनको जो है कोप अप करना बिज़नेस को आना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ लॉयल कस्टमर्स, तो लॉयल कस्टमर्स जो हैं उनको आपको सस्टेन करना पड़ेगा। मतलब आपके जो लॉयल कस्टमर्स हैं अगर वो स्विच करते हैं, तो ये आपकी कंपनी का बहुत बड़ा लॉस होता है। देन टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज़, जो भी टैक्स से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें, तो ये सब सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें आपको सक्सेशन प्लान में इन सारे डायमेंशंस को आपको इंक्लूड करना पड़ता है। देन फैमिली फर्स्ट बिज़नेस और बिज़नेस फर्स्ट फैमिली। तो फैमिली पहले आपको देखना है और बिज़नेस बाद में, या बिज़नेस पहले देखना है, फैमिली बाद में। तो मीन्स इम्पोर्टेंट इश्यू टू बी डिटरमाइन्ड बिफोर बिगिनिंग फैमिली सक्सेशन प्लान is whether yours is family first business or business first family. तो you should have to choose from these two concepts. आपको इन दोनों में से एक कॉन्सेप्ट चूज करना पड़ेगा कि whether you like to see your family first, business second, or you like to see your business first and then family. It is often seen that most of the business fail to succeed when मैनेज्ड बाय सेकंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ बिजनेस। तो ये चीज देखना पड़ेगा कि बहुत बार जो आपने जो सोचा, आपने जो अपनी जो फिलॉसफी या पॉलिसी रखी बिजनेस के लिए या फैमिली के लिए, वो सेकंड या थर्ड जनरेशन ऑफ फैमिली बिजनेस जाते जाते वो चेंज हो जाता है। तो ये चीज भी ध्यान में रख के आपको अपना सक्सेशन प्लान करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका सक्सेसर उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हैं, तो दैट फिलॉसफी वुड बी sustainable. Then succession management. Business families take advice of business advisory board who suggest on eligible person for transition. तो अब ट्रांजिशन का मतलब यहाँ पे क्या है? ट्रांजिशन का मतलब यहाँ है कि अब एक ओनर या एक मैनेजर जो बहुत सालों से देखता आ रहा था आपकी मतलब बिजनेस को, अब वो वहां से लीव ले रहा है और दूसरा किसी के हाथ में पूरी जो भी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जाने वाली है। तो ये एक फेज ऑफ ट्रांजिशन है। तो इस पे जो है फैमिलीज जो होती हैं, बिजनेस फैमिलीज जो होती हैं, वो बिजनेस एडवाइजरी बोर्ड जो होता है उनका, उनसे एडवाइस लेते हैं और उससे सजेस्ट करवाते हैं कि कौन एलिजिबल पर्सन है जो कि इस ट्रांजिशन को संभाल सकता है। एडवाइजरी बोर्ड आर नॉट एक्सपर्ट्स इन मैनेजिंग बिजनेस बट आर कंसल्टेंट्स हु सजेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव सक्सेशन मैनेजमेंट। तो ये जो है ये बहुत ही मतलब जो ये एक्सपर्ट्स नहीं होते, मतलब एक्सपर्ट्स मैनेजर्स नहीं होते ये एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स,
बट दे कैन सजेस्ट कि मतलब कौन क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे रिक्वायर्ड हैं और कौन जो है कौन-कौन लोग या कौन जो है वो आपके जो बिज़नेस का की जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको लेते हुए वो संभाल सकता है। देन बिज़नेस वैल्यूएशन मे नॉट बी फॉर्मल, ठीक है? रिटन फॉर्म्ड। बिज़नेस वैल्यूएशन क्या है? मतलब यहाँ पर बिज़नेस वैल्यूएशन को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो it may not be formal written report but is required as part of annual स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है? तो बिजनेस वैल्यूएशन जो है वो जरूरी नहीं है कि फॉर्मल रिटन रिपोर्ट हो, बट ये रिक्वायर्ड होती है ताकि एनुअल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में इसको देख करके इसको यूज करके जो प्लानिंग प्रोसेस है वो परफॉर्म किया जा सके। रीजंस फॉर वैल्यूइंग फैमिली बिजनेस आर एज फॉलोज। फैमिली बिजनेसेस का इवैल्यूएशन करना क्यों जरूरी है? व्हाट आर द कॉजेज फॉर वैल्यूइंग फैमिली बिजनेस? क्या क्या है? बाइंग और सेलिंग शेयर्स टू एम्प्लॉयज, ताकि उससे ये पता चल सके कि मतलब उससे हम एम्प्लॉयज को शेयर्स उनसे बेच या खरीद सकते हैं। इस चीज को हम इवेलुएट करते हैं, उनको दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है। रिटायरिंग और सेलिंग टू अदर फैमिली मेंबर्स, ठीक है? जो या तो जो शेयर्स हैं उनको हम रिटायर कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं अदर फैमिली मेंबर्स को। प्लानिंग गिफ्ट फॉर हायर, जो हायरिंग प्रोसेस है, तो जो नए न्यू कमर्स हैं उनको गिफ्ट वगैरह प्लान करना है। देन एंटिसिपेटिंग एस्टेट टैक्स प्रॉब्लम्स, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट की मैन इंश्योरेंस कवरेज, ट्रैकिंग ऑफ बिजनेस प्लान टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ रिजल्ट, यानी कि जो टैक्स प्रॉब्लम्स आने वाली हैं इन फ्यूचर उनको एंटिसिपेट करने के लिए, उनका अनुमान लगाने के लिए। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट की मैन इंश्योरेंस कवरेज, है ना? जो हमारा जो मेन आदमी है बिजनेस का, उसका इंश्योरेंस कवरेज वगैरह उसको प्रॉपर प्रोवाइड करने के लिए भी बजट वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। ट्रैकिंग ऑफ बिजनेस प्लान टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ रिजल्ट, बिजनेस प्लान को इस तरह से ट्रैक करना कि वो अपना जो रिजल्ट है उसको अचीव कर सके। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमको बजट या फंड की रिक्वायरमेंट होती है, और इसका जो असेसमेंट है एंड जो एंटिसिपेशन है वो हम किसके थ्रू करते हैं? बिजनेस को वैल्यू करके, कि बिजनेस का वैल्यू निकाल करके हमको हम किन किन चीज़ों पे के लिए अपने कंटेनर्स यहाँ पे रखते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको पता चल जाता है। देन बाय और, ये बाय होगा, बाय और सेल अग्रीमेंट is used to transfer share ownership for buy and sell agreement. This agreement is established between related parties and shareholders in family. तो इन चीज़ों का भी वहाँ पे सक्सेशन प्लान में ध्यान रखना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को भी वहाँ पे इनकलकेट करना पड़ेगा। It is an agreement to transfer a business interest to heirs for less than fair market value. The agreement is real. It is part of bona fide business arrangement. यानी कि इन सारी चीज़ों से क्या होगा कि बिजनेस जो बिजनेस का हमारे इंटरेस्ट है वो हम जो मार्केट वैल्यू है उसकी, उससे ये देख करके कि हाँ उस मतलब दोनों उसमें क्या रिलेशनशिप है, या वो मतलब एक्सीड कर रहा है या वो लेस देन मार्केट वैल्यू है, ये सारी चीजें हमको इन सारी चीजों को ध्यान रख के हमको बाय और सेल का एग्रीमेंट भी करना पड़ता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अब क्या-क्या किया करना है हमें, की क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए था, ये चीज़ें हमने देख ली। की पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर सक्सेशन प्लान। अब सक्सेशन प्लान बनाने से मतलब सक्सेसर चूज़ करने से पहले हमको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी थी। अब क्या है, अब सक्स प्लान हमको करना है, तो सक्स प्लान से पहले क्या चीज़ें कंसीडर करेंगे हम? क्विक डिसीजन on business plan process will provide more alternative to the process. तो बिजनेस प्लान प्रोसेस पे बहुत जल्दी डिसीजन जो है वो लेने से, मतलब तेज डिसीजन लेने से हमको ज्यादा अल्टरनेटिव्स मिल सकते हैं। अ चाइल्ड देन हैविंग राइट टू इनहेरिट बिजनेस should have ability to manage family business. Children must be encouraged to out of family business so that they have better insight about competition
persisting in market and accordingly develop strategies for development of own business. तो जो बिजनेस फैमिली के मतलब जो फ्यूचर सक्सेसर्स हैं वो हैं जो होने वाले पोटेंशियल सक्सेसर्स हैं, तो उनको हमको पहले से ही उस तरह से इनहेरिट उनको मतलब उनके अंदर कुछ चीजें तो इनहेरिट है, बट चीजें उनको हमको अपने बिजनेस से बाहर निकाल करके उनको चीजें लर्न करानी पड़ती हैं, उनको एजुकेट करना पड़ता है प्रॉपर, ताकि वो इस तरह से एनेबल हो जाएं ये सारी चीजें डेवलप करने में, स्ट्रेटजीज डेवलप करने में, कि बिजनेस को किस तरह से कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट अच्छे से चलाना है. एस्टेब्लिशिंग एन आउटसाइडर एज एडवाइजर फॉर फैमिली बिजनेस मे प्रूव टू बी रिस्की. ठीक है, तो जो एडवाइजर है वो अगर उसको हम आउटसाइड द फैमिली अगर हम चूज मतलब उसको हम हायर करते हैं या उसको हम एस्टेब्लिश करते हैं, तो वो कई बार रिस्की होता है इन केस ऑफ फैमिली बिजनेस, फॉर विच एक्सपर्ट्स इन सक्सेशन प्लानिंग शुड बी चूजन फ्रॉम मैनेजमेंट टीम विद द फैमिली बिजनेस. क्यों? क्योंकि जो अगर फैमिली पुराने फैमिली मेंबर्स हैं जो कि एडवाइजर टीम में हैं मेंबर्स, तो अगर हम उनसे ये लेते हैं एडवाइस लेते हैं, तो वो इट कैन बी फ्रूटफुल फॉर आवर फैमिली बिजनेस. और अगर आउटसाइडर हैं तो कई बार ये रिस्की हो जाता है. हर बार जरूरी नहीं कि रिस्की हो, बट इफ देयर इज सम मतलब अगर वहाँ पे कोई फाउल गेम है जो कि मतलब अगर आपका जो एडवाइजर है मेंबर है बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स की जो टीम है उसमें कोई मेंबर है जो कि बाहर से है और हो सकता है वो आपके राइवल्स के थ्रू आया हो, देन इट कैन बी रिस्की. तो इस तरह से चीजें हो सकती हैं. कॉर्पोरेट और फैमिली बिजनेस में ये सारी चीजें बहुत ही कॉमन है. कंडक्टिंग फैमिली मीटिंग. Conducting family meeting on regular basis will help establish and keep the family focused on rules, goals and objectives. ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि फैमिली मीटिंग्स वगैरह रेगुलर बेसिस पे रखने से सारी चीजों पे फोकस रहता है, रूल्स पे, गोल्स पे एंड ऑब्जेक्टिव पे. डेवलप नॉन बिजनेस इंटरेस्ट. ठीक है, तो मतलब इस तरह के भी इंटरेस्ट डेवलप करिए कि केवल बिजनेस में ही इंटरेस्ट ना रहे. मीन्स जैसे कि फिलेंथ्रोपिकल जो गोल्स होते हैं, मतलब आप जो है CSR या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह के भी इंटरेस्ट अपने मतलब सक्सेशन जो प्लानिंग होती है उसमें सक्सेसर जो है उसको उसके लिए ये सारी चीजें भी रखी जाती हैं. डेवलप फाइनेंशियल रिसोर्सेज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ बिजनेस. ठीक है, ऐसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी डेवलप होने चाहिए जो कि आपके बिजनेस मतलब ऐसा नहीं कि बिजनेस हुआ आपको प्रॉफिट होगा तभी आप उन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज कर सकोगे. पैरेलल कुछ आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए. इवेलुएट कंपोनेंट सक्सेसर. अब जो है सक्सेसर जो है आपको उसको इवेलुएट करना पड़ेगा, which requires to assess whether person to be chosen as successor has potential to lead the business. Will he be accepted by all members in family? Check his willingness to control the business. तो ये की पसंद है, क्या उसको सब पसंद कर रहे हैं, क्या वो खुद बिजनेस को चलाना पसंद कर रहा है और क्या वो एबल है कि वो सारी चीजों को अच्छे से मैनेज कर ले. पर्सन who will be chosen as successor should be given an appropriate standard to be achieved, which will help him design effective strategy and have yardstick to compare his actual performance with expected one. ठीक, तो जो पर्सन है जिसको कि हम सक्सेसर के रूप में चूज कर रहे हैं या चूज किया जा रहा है, उसको क्या करना चाहिए, उसको एक स्टैंडर्ड मतलब एक अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड मतलब दिया जाता है कि वो उसको अचीव करके दिखाए. उसके लिए टारगेट वगैरह फिक्स किए जाते हैं, उसको वो टारगेट वगैरह अचीव करने होते हैं. और उससे क्या होता है कि हम जो है वो खुद एक मतलब जैसे उसको कुछ आपने टफ टारगेट्स दे दिए, डिफिकल्ट टारगेट्स दे दिए, तो उससे क्या होगा, उसकी स्ट्रेटजी मेकिंग जो स्किल्स हैं, यानी कि एक तो उसको खुद से इफेक्टिव स्ट्रेटजी मेकिंग में ये टारगेट्स उसको फोर्स करते हैं, मोटिवेट करते हैं. ठीक है, अभी आपको ही जैसे मैंने एक टारगेट दिया, अगर कोई असाइनमेंट दिया सपोज, तो आप जब तक उसके लिए स्ट्रेटजीज नहीं बनाएंगे, टाइम निकालेंगे, उसके लिए मटेरियल ढूंढेंगे, उसको लिखने की कोशिश करेंगे, तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे विद इन टाइम लिमिट. तो उससे क्या होगा, आप देखते हो कई बार कि जब हमको टफ टास्क दिए जाते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर जाते हैं कई बार. तो इसीलिए इस तरह से उसका इवैल्यूएशन किया जाता है सक्सेसर का. उसको टफ टास्क दिए जाते हैं विद इन टाइम लिमिट, तो उससे क्या होता है, उसका स्ट्रेटजी मेकिंग जो स्किल्स होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं, वो इफेक्टिव स्ट्रेटजी डिजाइन कर पाता है
और खुद जो है अपने आप को जो एक्चुअल उसका परफॉर्मेंस है और जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है, यानी कि जो लोग उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें उसको खुद को कंपेयर करने का मौका मिलता है कि क्या मैं उन उम्मीदों पे खरा उतर पा रहा हूँ जिसकी लोग मुझसे उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Then ways to ease transition process. Now what are the ways? क्या रास्ते हैं जो ट्रांजिशन प्रोसेस है? ट्रांजिशन प्रोसेस जैसे मैंने बताया कि प्रोसेस ऑफ चेंज, यानी कि अब एक बड़ा चेंज होने को है कि अब हम पुराना जो मालिक है वो या पुराना जो लीडर है वो छोड़ रहा है, अब सत्ता जो है वो या जो कमान है पूरी कंपनी की वो किसी और के हाथों में आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, इसको ईजी बनाने के लिए क्या क्या रास्ते हैं, किस तरह से इनको ईजी बनाया जा सकता है? हायर मोस्ट कॉम्पिटेंट एडवाइजर्स। तो इसमें एक बड़ा रोल एडवाइजर्स का है, तो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेंट एडवाइजर्स को हायर करिए। अब वो फैमिली एडवाइजर्स भी हो सकते हैं, नॉन फैमिली एडवाइज मेंबर्स भी हो सकते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं? अटॉर्नीज होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल प्लानर्स होते हैं एंड बिजनेस कंसल्टेंट्स। मतलब ये ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं जो कि अलग अलग फील्ड्स में इनकी एक्सपर्टीज होती है। तो इनको जो है हम हायर करते हैं, अच्छे लोगों को, अच्छे लेवल के लोगों को। तो सक्सेशन प्लानिंग इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड रिक्वायर्स एडवाइस ऑफ एक्सपर्टाइज ऑन सेम। तो क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, अब पूरी सत्ता किसी और के हाथ में देना इज नॉट अ स्मॉल टास्क, है ना। सब कुछ जो है अच्छे से चल रहा है, बिजनेस पूरा अच्छे से चल रहा है और एकदम से पूरा बिजनेस जो है वो किसी और के हाथ में जाता है। तो यहाँ पे क्या है, चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। जो इंसान है उसको सारी चीजों से वो यूज टू होना पड़ेगा, सारी चीजों को उसको जानना पड़ेगा और सारी चीजों पे वो खरा उतर रहा है या नहीं, ये सारी इवेल्युएशन उसकी हमको अप्रेजल करनी पड़ती है। तो उसके लिए कौन रहते हैं? सबसे पहला काम हमने किया उसको इजी बनाने के लिए कि उसके लिए एक्सपर्टीज हमने वहां पे उतार दिए कि जो कि अपने अपने लेवल का उसको अपने अपने लेवल से उसको एडवाइसेस देंगे और उसको मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है उसको एडवाइसेस देंगे या जो ओनर है उसको एडवाइसेस देंगे। और इनको जो है जो भी टास्क लिमिट्स या जो भी टास्क वगैरह देना है, वो सारी चीजें जो एक क्राइटेरिया बनाना है, स्टैंडर्ड सेट करना है, वो सारी चीजें ये लोग करते हैं। Business valuation. When business transition takes place, it leads to change in controlling hands and accordingly when even present situation may change in business. तो बहुत जरूरी है, जैसे मान लो कोई भी हैंडओवर होना है चार्ज का, जैसे इसमें होता है गवर्नमेंट जॉब में होता है कि एक पर्सन रिटायर हुआ सपोज, तो दूसरे पर्सन ने चार्ज लिया। तो वहां पे क्या होता है, सारी चीजों का हैंडओवर होता है ना, सारी चीजें मतलब अभी तक क्या कंडीशन है उस ऑफिस की, क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, क्या अगर कैश वगैरह का काम है सपोज वहां पे, तो कैश की क्या अवेलेबिलिटी है, क्या मतलब स्टेटस है, या जो भी सामान वहां पे है उनका क्या स्टेटस है, जो जाने वाला है उससे नोड्यूल्स वगैरह पूरा नोड्यूल्स और की पूरी प्रोसेस करवाई जाती है। और सारी चीजें वो लिख करके मतलब एक तरह से पूरा रिटन डॉक्यूमेंट बनता है कि ये चीजें ऑफिस में ये चीजों से रिलेटेड चीजें मौजूद हैं और फिर वो हैंडओवर करता है दूसरे पर्सन को। होता है ना ऐसा? तो ऐसे ही जो बिजनेस होता है या फैमिली बिजनेस होता है, तो उसमें क्या होता है कि पूरा कंट्रोलिंग जो होता है वो एक दूसरे हैंड्स में जाता है। तो उससे क्या होगा कि सपोज आपने बिना कुछ बिजनेस वैल्यूएशन के ये ट्रांजिशन फेज को जो है परफॉर्म कर दिया, यानी कि हैंड ओवर कर दिया। अब क्या हुआ, जो सामने वाला जो सक्सेसर आया उसने मतलब उसने जो है जो आपके बिजनेस की जो मतलब करंट पोजीशन है, जैसे कि आपका बैलेंस शीट वगैरह है वो प्रॉपरली वहां पे नहीं बनाया गया, नहीं देखा गया, जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं या जो आपके करंट स्टेटस है ऑफ कैश या लिक्विड कैश या शेयर्स या जो भी चीजें वहां पे जो भी स्टेटस है आपके पूरे बिजनेस का, वो अगर क्लियर कट ट्रांसफर नहीं होगा, यानी कि पहले अभी जब हैंडओवर के टाइम पे जो चीजें हैं वो पता होनी चाहिए और जो हैंडओवर के बाद वो चीजें जो सक्सेसर है उसको पता होना चाहिए कि हमको इतनी चीजें मिली हैं। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो दोनों प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि पहले कम हो और बाद में जो पुराना जो प्रेडिसेसर है वो बोल दे कि नहीं ज्यादा, मैंने तो ज्यादा हैंडओवर किया था, और जो सक्सेसर है वो भी ऐसा कर सकता है कि उसको ज्यादा मिला और वो बोल दे कि मुझे तो ये चीजें मिली ही नहीं थी। तो इसलिए जो है बिजनेस का वैल्यूएशन इस टाइम पे जरूरी होता है। तो अकॉर्डिंगली इवन प्रेजेंट सिचुएशन में चेंज इन बिजनेस डिपेंडिंग ऑन द पर्पज ऑफ द वैल्यूएशन, कॉस्ट वेरी accordingly
usually business owners value family business for purpose of strategic planning of their business. तो इस तरह से उस एट द टाइम ऑफ ट्रांजिशन अगर बिजनेस वैल्यूएशन हो जाता है तो बहुत सी चीजों में ईज हो जाती है, सारी चीजें सबको क्लियर रहती हैं. फंडिंग टू बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ सक्सेशन प्लान. It is important to understand that business may need to grow significantly in order to pay the transition cost, which includes tax, insurance, professional advisors. Funds available for expansion should be retained in the process of transition. ठीक है, तो यानी कि वही सारी चीजें कि जो भी चीजें हैं वो क्लियर हों, मतलब कॉस्ट वगैरह क्या पे कर दी गई हैं, टैक्सेस वगैरह क्या हैं, क्या पेड है क्या अनपेड है, ये सारी चीजें वहां पे क्लियर होना चाहिए. और फंडिंग वाला जो पार्ट है वो भी वहां पे सक्सेशन प्लान में कि कहाँ से हमको फंडिंग वगैरह मिलती है, कहाँ से मिलेगी फ्यूचर, वो सारी चीजें भी. मतलब कि जैसे होता है ना कि एक मतलब एक फादर जब अपने सन को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है तो अपने सारे इफ्स एंड बट्स सारे कुछ वहां पे डिस्क्लोज करता है, बताता है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, कहाँ हमने उधार दे रखा है, कहाँ से हमको लेना है, या किसने हमसे उधार ले रखा है. ये सारी चीजें जिस तरह से होती हैं, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे ट्रांजिशन फेज में जब सक्सेसर प्लानिंग होती है तो इन सारी चीजों का बड़े लेवल पे ध्यान रखा जाता है. ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम. Yes, ma'am. So this is all about successor planning and succession in family business. Then what are demerits or problems of family business? तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं. लैक ऑफ फोकस एंड स्ट्रेटजी. फैमिली बिजनेस जो है वो कई बार इस तरह से मतलब इफेक्टिव मैनर में या स्किल्ड मैनर में नहीं वो होता है, परफॉर्म किया जाता है. और जैसे मान लो किसी ने ऑन कह लो कि अपने अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड स्टार्ट किया फैमिली बिजनेस, है ना, या उसके बाद उस तरह की स्किल नहीं थे बट मजबूरी में उसको करना पड़ा, या कोई और कर रहा था अचानक उसकी डेथ हो गई उसको करना पड़ा. तो इस तरह से बहुत बार फोकस और स्ट्रेटजी जो होती है वो लैकिंग होती है फैमिली बिजनेस में. प्रोफेशनलिज्म कई बार लैकिंग होता है ना. हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन हमारे पास स्किल्स नहीं है, वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है. डिफरेंस इन एजुकेशनल लेवल्स ऑफ फैमिली मेंबर्स. ठीक है, तो कई बार फैमिली मेंबर्स के एजुकेशनल लेवल्स में डिफरेंसेस होते हैं जिनकी वजह से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. तो ये सारी चीजें हम लोग थोड़ा पहले भी देख चुके हैं. राइवलरीज बिटवीन सिबलिंग इन कंपनी विच में एंड अप इन सेपरेशन ऑफ फैमिली बिजनेस. ठीक है, डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स एम्प्लॉइज इन बिजनेस. तो ये सारी चीजें जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कराए हैं, तो ये सारे डिमेरिट्स होते हैं. नाउ व्हाट आर अप्रोचेस टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स इन फैमिली बिजनेस. अब फैमिली बिजनेसेस में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं. तो वहाँ पे क्या क्या अप्रोचेज हैं? कोपिंग अप्रोच. ठीक है, विच इन्वॉल्व्स अडॉप्टिंग टू नेगोशिएशन अमंग फैमिली मेंबर्स, ट्राई टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड एग्री ऑन कॉमन टर्म्स. तो कोपिंग अप्रोच का मतलब है कि दोनों को समझा बुझा करके उसको खत्म किया जाए. आर्बिट्रेरी अप्रोच का मतलब elder person of the family will be allotted with the power to frame rules and control business activity, but this approach has not proven to be successful, as most of the time elder person in family may not prove to be effective manager for business. तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बड़े बुजुर्गों की हेल्प लेकर के उनको अलॉट कर दिया जाता है ताकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस और कंट्रोल जो है वो बनाए फैमिली बिजनेस के ऊपर. लेकिन मतलब जरूरी नहीं है कि इनकी बात हर कोई मान ले. मतलब ये चीज जो है इसका एक ड्रॉबैक है कि जैसे मान लो किसी को नियुक्त किया गया किसी बड़े बुजुर्ग को कि आप सारा कुछ देखो, लेकिन अब जरूरी नहीं है हर कोई जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं तो हर कोई एथिकल हो, ये भी जरूरी नहीं है. कुछ लोग एथिक्स पे चल रहे हैं तो वो ये मान के कि हाँ ये बड़े हैं जो कर रहे हैं वो जो इनकी बात है वो सही है मान लो, और कुछ लोग होते नहीं हम बड़े हैं तो क्या हुआ हमसे ज्यादा जानते हैं क्या. तो इस तरह से तो आर्बिट्रेरी अप्रोच जो है वो कई बार सक्सेसफुल नहीं होती है. मैनेज्ड अप्रोच. This approach states that a person who has ability to maintain better relationship with key individuals of business and have ability to understand business and manage the same should be appointed as lead person for the business. जैसे आप देखते हो पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ एक ऐसे लोगों को मतलब थोड़ा सा टॉप मैनेजमेंट दे दिया जाता है जो लोग लोगों से बना करके अच्छा चलते हैं, जिनका सबसे अच्छा चलता है, तो इसको मैनेज्ड अप्रोच कहते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है जो लीडरशिप उनके हवाले कर दी जाती है कुछ एक ऐसे लोगों के जो कि सब जिनको मतलब सब मानते हैं, जिनकी सब आपस में जिनकी सबसे बनती है. तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि
मतलब ऐसे लोग जो हैं वो जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए रहते हैं उनमें भी आपस में सुलह करा देते हैं या कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करा देते हैं। ठीक है, स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूविंग कैपेबिलिटी ऑफ फैमिली बिजनेस। अब क्या स्ट्रेटजीज होती हैं फैमिली बिजनेस की कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए? तो सीधी सी बात है, इनकलकेट प्रोफेशनलिज्म इन फैमिली फॉर्म्स। तो जो आपका जो फैमिली फॉर्म्स हैं उनमें प्रोफेशनलिज्म आप इंक्लूड करिए, इनकलकेट करिए। लाइक टैलेंट, मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग दिलवाइए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन करवाइए, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफिशिएंट स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस। तो ये मतलब सारी चीजें जो है बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से होने लग जाए। देन रिप्लेनिशिंग एंटरप्रेन्योरशिप। रिप्लेनिश करने का मतलब होता है जैसे आपकी फ्यूल रिप्लेनिशमेंट होता है, लाइक आपकी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया तो आप फ्यूल को रिप्लेनिश कराते हो, यानी कि दोबारा से उसको फुल करना। तो बेसिकली रिफर्स टू एक्सपैंड एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड बी रोल मॉडल फॉर देयर फैमिलीज टू ओपन बिजनेस ऑफ देयर ओन। ठीक है, तो यानी कि आप मतलब जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप चल रहा है वो इतना मतलब अच्छे से एक्सपैंड हो, इतने अच्छे से चले कि जो दूसरी फैमिलीज हैं या उनके जो मतलब और फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए भी वो जो है एक बिजनेस, खुद का बिजनेस खोलने के लिए एक मतलब मोटिवेशन का काम करे, मोटिवेशन इंस्पिरेशन का काम करे। गुड मैनेजमेंट refers to proper communication of information among family members about present business and utilization of available resources in business। तो सारी चीजों को प्रॉपर मैनेज करना। एबिलिटी टू चेंज, जब भी जैसी जरूरत आए उसके अकॉर्डिंग चेंज आना या नई चीजों के लिए तैयार होने के लिए चेंज लाना। हैव स्ट्रेटेजिक प्लान, प्लान्स बनाना। स्ट्रेटेजिक मतलब जो भी आपको जो भी सामने आपकी कंडीशंस आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग आप जो स्ट्रेटजीज बना के रखें। हैव एक्टिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एक्टिवली सारी चीजों में इन्वॉल्व रहें। डिसीजंस और रिसोर्स एलोकेशन एंड डिसीजन मेकिंग, ये दो जो मेन काम है किसी भी कंपनी के, उसमें ये प्रॉपरली इन्वॉल्व रहें। तो इम्प्रूविंग फैमिली बिजनेस परफॉर्मेंस, आप फैमिली बिजनेस की परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? कोर वैल्यू ऑफ फैमिली बिजनेस एक्ट लाइक यार्डस्टिक ऑफ फैमिली मेंबर्स। तो जो फैमिली बिजनेस के कोर बिजनेसेस हैं वो मतलब एक स्टैंडर्ड की तरह से काम करें। ठीक है, फैमिली वैल्यूज, एनीवन प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ अटेंडेंस। कोई एक लेके मुझे शेयर कर दो ग्रुप में। ठीक है, यस मैम। ओके। इम्पैक्ट ऑफ फैमिली वैल्यूज ऑन बिजनेस परफॉर्मेंस। ठीक है, बिजनेस परफॉर्मेंस पे जो फैमिली वैल्यूज हैं उनको, उनका जो इम्पैक्ट है वो मतलब उसको वहाँ पे एनहांस किया जाए और ट्रेनिंग वगैरह देना। ठीक, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्लान इन फैमिली बिजनेस। तो उसी तरह से मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्लान यानी कि आप अपने जो मैनेजमेंट है उसको किस तरह से डेवलप करोगे, करियर ग्रोथ, स्किल ट्रेनिंग। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्लान आइडेंटिफाइज, मतलब MDP उसको कहते हैं, जो कि आप जिसके थ्रू आप जो है अपने मैनेजमेंट टीम को पूरा डेवलप करते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अबाउट फैमिली बिजनेस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट आवर फैमिली बिजनेस। कल मैं आपको कराऊंगी बिजनेस प्लान के बारे में। बस करो फिलहाल, और फिर उसके बाद आप लोग जो है उसके ऊपर असाइनमेंट तैयार करिएगा। ओके, नाउ Yes, ma'am. वाइंडिंग अप द मीटिंग। थैंक यू क्लास।